नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम हिंदी शब्द भंडार की रिवीजन सीरीज को यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड शब्द भंडार जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति और मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, इनको यहाँ पर कवर करेंगे। आज हमारी ये इस सीरीज की पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम 20 पर्यायवाची शब्द, 20 विलोम शब्द, 20 वाक्यांश और 20 मुहावरों को यहां पर देखेंगे। अगर आपको शब्द भंडार को कवर करने का ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो जल्द हम कोशिश करेंगे इसमें सिलेक्टेड तत्सम तद्भव को शामिल करने की, विदेशी शब्दों को शामिल करने की, उपसर्ग प्रत्यय को शामिल करने की और लेखक और रचनाओं को भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ऐसे ही उनको लगातार कवर करते हुए जाएंगे। देखिए, जो शब्द भंडार वाला आपका जो सेक्शन होता है काफी बड़ा सेक्शन है किताब से। अगर आप इसको कवर करते हैं उसमें बहुत सारे आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश आदि दिए गए होते हैं। हर वीडियो में हम हर सेक्शन से 20-20 यहां पर, जैसे मैंने कहा, मुहावरे, पर्यायवाची, इनको कवर करेंगे। यदि एग्जाम से पहले हम इसकी 10 क्लासेस भी कवर कर लेते हैं तो आपके पास अति महत्वपूर्ण 200 मुहावरे, 200 पर्यायवाची शब्द, 200 वाक्यांश, इस तरीके का एक बैंक यहां पर तैयार हो जाएगा शब्द भंडार का। और जो सिर्फ आपके सिलेक्टेड होंगे, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो काम का होगा वही यहां पर आपको मिलेगा, जो आपको परीक्षा में काफी मदद यहां पर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो के एंड पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे वाक्यांश शब्दों से। वाक्यांश के लिए एक शब्दों की बात करें। पहला है आपका जिसकी कल्पना न की जा सके, उसके लिए क्या एक शब्द का इस्तेमाल होता है? इसके लिए होता है कल्पनातीत। अकल्पनीय भी होता है लेकिन ज्यादातर आपको एग्जाम में कल्पनातीत देखने को मिलेगा। जो घबराने वाला ना हो, तो जो घबराने वाला ना हो उसके लिए बोला जाता है अकातार। ठीक है, जैसे मैंने कहा केवल सिलेक्टेड और जो इजीली याद नहीं होते, जो इजीली पहचान में नहीं आते, केवल उनको यहां पर कवर हम करेंगे। तो जो घबराने वाला ना हो, जो भय वाला ना हो, यानी कि जो डरने वाला ना हो, उसके लिए बोला जाता है अकातार। ठीक है, जो जोता या बोया ना गया हो उसके लिए अकृष्ट या अकृषित बोला जाता है। वह भूमि जो पहले जोती ना गई हो, तो जो पहले जोता या बोया ना गया हो उसके लिए अकृष्ट या अकृषित। और वह भूमि जो पहले जोती ना गई हो उसके लिए अकृष्ट पूर्वा। दोनों यहां पर लगभग एक ही हैं। जिसके पास कुछ ना हो, यह पेपर में आ चुका है। ठीक है, और पहचान में नहीं आता, तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अकिंचन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और यह एक प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, उत्तराखंड में ही आया है। मैं आपको बताते हुए भी चलूंगा कौन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, कौन आपके उत्तराखंड में आए हैं और कौन आपके अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं। जो बहुत गहरा हो उसके लिए क्या शब्द होता है? तो जो बहुत गहरा हो उसके लिए अगाध शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द, तो जिसको हम उसके पद से हटा नहीं सकते उसे अच्युत बोला जाता है। ठीक है, जो पहले गिना जाता हो उसके लिए क्या आएगा? तो जो पहले गिना जाता हो उसके लिए अग्रगण्य आता है। और जैसे आप पढ़ते होंगे कि जो पहले जन्मा हो उसके लिए अग्रज आता है, तो दोनों मिलते जुलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना किया जा सके, तो जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे अगोचर या अतीन्द्रिय बोला जाता है। तो इसको भी याद करेंगे, ये भी पेपर में आया हुआ है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, या जो इंद्रियों के द्वारा जाना ना जा सके, या जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। एक ही चीज है, तीनों में आएगा अगोचर या अतीन्द्रिय। जिसका चिंतन ना किया जा सके उसके लिए बोला जाता है अचिंत्य। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अजात शत्रु। यह भी उत्तराखंड में आया है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसके लिए एक शब्द है अकेक्षक। ठीक है, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, इसको बोला जाता है अतिशयोक्ति। महल का भीतरी भाग, इसको बोला जाता है अंतःपुर।
ठीक है। जो महल का भीतरी भाग होता है, अंदर खाना हम जिसको कहते हैं, उसको बोला जाता है अंतःपुर, ठीक है। साथ में इसे रानी निवास भी बोला जाता है, जहां पर रानियां निवास करती हैं। जो राजा का मुख्य कमरा है, मुख्य कक्ष है, उसी को बोला जाता है अंतःपुर, ठीक है। और इसी से एक और चीज याद कर लीजिए, दो घटनाओं या दो कालों के बीच का काल या समय, उसको क्या कहते हैं, उसे अंतःकालीन कहते हैं, ठीक है। दोनों याद करेंगे। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान, इसको बोला जाता है अंतरिक्ष। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो। अब देखिए, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, आप सबको ये चीजें पता होंगी, ये वाला आपको पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। इसी प्रकार कई सारे स्टूडेंट्स के लिए ऐसे वाले आपके नए होंगे, तो इनको आपको केवल जो सिलेक्टेड है, आपको और ज्यादा यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको लिखते हुए चलना है। जो आपको याद है उनको बस मेरे साथ रिवाइज करते हुए चलिए, जो याद नहीं है उनको लिखते हुए चलिए। तो वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो, उसे अंतःवासी बोला जाता है, ठीक है, अंतःवासी। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा, उसको क्या कहते हैं? तो जैसे हमने देखा ना, महल का भीतरी भाग अंतःपुर, दो कालों के बीच का समय उसको बोला अंतःकालीन, कहानी के बीच की कहानी उसको बोला जाता है अंतःकथा, ठीक है। जैसे कोई एक बड़ी सी कहानी चल रही है और उसी के अंदर एक छोटी सी स्टोरी जो चलती है, उसके बारे में बात हो रही है। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, तो ऐसी शक्ति प्राप्त होना जिसमें अत्यंत सूक्ष्म या छोटा हो सके, उसे अणिमा बोला जाता है। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा, इसको क्या कहते हैं? अंतः प्रेरणा कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो, अंतर्रीप इसको बोला जाता है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट वाक्यांश थे जो हमने यहां पर देखे। आपने देखा होगा सभी के सभी बिल्कुल यहां पर सिलेक्टेड थे। तो ये 20 हमने वाक्यांश को यहां पर देखा। अब चलेंगे दूसरे टॉपिक लोकोक्ति और मुहावरे के बारे में। पहला है अपना उल्लू सीधा करना। इसका क्या अर्थ होता है? अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ है अपना काम बना लेना। पहले यहां पर एक छोटा सा अंतर है लोकोक्ति और मुहावरे का, उसको देख लेते हैं क्योंकि कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, जो आपका मुहावरा है यह एक वाक्यांश होता है, ठीक है, ये पूरा वाक्य नहीं है। मुहावरों का इस्तेमाल आप स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। अगर हम लोकोक्ति की बात करें, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होता है, स्वतंत्र वाक्य होता है। तो मुहावरा वाक्यांश है, यानी वाक्य का एक छोटा सा भाग है, जबकि लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है। बस इसको आपने याद करना है, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ आपको मुहावरे यहां पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका अर्थ होता है लज्जित होना। आंखें ठंडी होना, इसका क्या मतलब है? आंखें ठंडी होना, अत्यधिक शांति या प्रसन्नता मिलना। आड़े हाथों लेना, इस मुहावरे का अर्थ होता है खरी खोटी सुनाना। आड़े हाथों लेना यानी खरी खोटी सुनाना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, यह पेपर में आया था उत्तराखंड में। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अत्यंत चतुर होना, ठीक है। 19-20 का अंतर होना, 19-20 का अंतर होने का अर्थ है बहुत थोड़ा अंतर होना, यानी कि बहुत कम मार्जिन होना। 19-20 का अंतर था। एक टांग पर खड़े रहना, इसका क्या मतलब है? एक टांग पर खड़े रहना, हर समय सेवा के लिए तैयार रहना, ठीक है। कान खड़े होना, इसका मतलब है सतर्क होना। कान काटना, इसका मतलब होता है चतुर होना। कान काटना, चतुर होना। कान खड़े होना मतलब सतर्क होना। कुएं में बांस डालना, इसका क्या मतलब है? तो कुएं में बांस डालना, बहुत खोजबीन करना, ठीक है। ऐसे वाले आपके एग्जाम में आ जाते हैं। गूलर का फूल होना, पेपर में आया हुआ है दुर्लभ होना, ठीक है। अत्यधिक दुर्लभ होने को बोला जाता है गूलर का फूल होना। गुदड़ी का लाल, यह भी पेपर में आया है, उत्तराखंड के अंदर आया है। गरीब के घर गुणवान का जन्म होना, गरीब के घर में गुणवान का होना, ठीक है, इसको कहते हैं गुदड़ी का लाल। गले का हार होना, इसका मतलब है बहुत प्यारा होना। घी के दिए जलाना, इसका क्या मतलब है? तो घी के दिए जलाना, ऑप्शन में आपको देगा असंभव कार्य करना, तो ये नहीं होगा। घी के दिए जलाने का अर्थ है बहुत प्रसन्न होना, ठीक है। घड़ों
पानी पड़ना, इसका क्या मतलब है? तो घड़ों पानी पड़ना, इसका मतलब है लज्जित होना। चिकना घड़ा होना, इसका मतलब है बात का असर ना होना। तो देखिए, घड़ों पानी पड़ना यानी घड़े में पानी पड़ गया, इसको इस तरीके से याद कर लीजिए, लज्जित होना। चिकना घड़ा यहां होना यानी कि पानी नहीं पड़ेगा तो बात का असर ही नहीं होता एक तरीके से, ठीक है। चांदी का जूता मारना, इसका क्या मतलब है? तो चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना, ठीक है। पीठ पीछे बुराई करना इस तरीके से नहीं होगा, चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना। छाती पर मूंग दलना, तो छाती पर मूंग दलने का अर्थ है जानबूझकर या पास रहकर दुख देना। तो किसी व्यक्ति को उसके पास रहकर दुख देना या जानबूझकर दुख देने को कहते हैं छाती पर मूंग डालना, ठीक है। जमीन पर पैर ना रखना, तो जमीन पर पैर ना रखना, अहंकार होना, ठीक है। अत्यधिक प्रसन्न ना होना, इसको यह मत कर देना कि अत्यधिक प्रसन्न है इसलिए उसके जमीन पर पैर नहीं है। जमीन पर पैर ना होने का अर्थ है अहंकार होना, ठीक है। ठकुर सुहाती कहना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ठकुर सुहाती कहना, खुशामद करना, चमचागिरी करना, ठीक है। तो ये थे आपके 20 मुहावरे। 20 हमने वाक्यांशों को देखा, 20 मुहावरों को देखा। जैसे आपने देखा होगा सारे के सारे केवल सेलेक्टेड हमने यहां पर कवर किए और एग्जाम ओरिएंटेड को ही हमने देखा। कोशिश करेंगे आने वाले वीडियोस में इनको नंबर ऑफ जो हम 20 को अभी कवर कर रहे हैं 25 या 30 को कवर करें हर वीडियो में। अब बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों की। पर्यायवाची शब्दों में भी जो मैंने इनके पर्यायवाची लिए हैं, ऐसे वाले नहीं लिए हैं जो आपको सिंपली याद होते हैं। जैसे अरण्य की बात करें, अरण्य के क्या होते हैं? अटवी, कांतार, गहन, विपिन, कानन, ये सब किसके हैं? अरण्य के हैं। अब इसके सिंपल वाले, अरण्य से आप जानते हैं क्या है? जंगल होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर पर्यायवाची में वन, जंगल, इनको याद करने की जरूरत थोड़ी है, ये आप देखते ही बता देंगे। अरण्य का वन होता है, जंगल होता है, आपको अरण्य के ये वाले पर्यायवाची याद करने हैं। कानन भी आता है बहुत बार पेपर में, विपिन, गहन, कांतार और अटवी। तो जो इंपॉर्टेंट हैं, जो नाम से नहीं पहचान में आते, उन पर्यायवाचियों को मैंने यहां पर लिया है। तो अरण्य के आपको इन सबको याद करना है, ठीक है। अगला है अतुल। अतुल के पर्यायवाची शब्द होते हैं अनन्य, अपूर्व, अनुपम, बेनजीर और अनोखा। इनको याद करेंगे। अब अतुल के और भी थे, जैसे अद्वितीय, अब उसको याद करने की जरूरत थोड़ी है, अतुल से आप बता देंगे जो अतुलनीय हो, ठीक है। बेमिसाल, बेजोड़, उनको नहीं, सिर्फ इनको याद कर लीजिए। अनन्य हो गया, अपूर्व हो गया, अनुपम हो गया, अनोखा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अतुल के हैं। अटल की बात करें तो अटल का होता है आपका अड़िग, अविचल, अचल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अटल के पर्यायवाची शब्द हैं। अमृत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे टिक कर देना। अमृत के पर्यायवाची बहुत बार पेपर में आते हैं। सोम, अमी, अमिया, सुरभोग, पीयूष, सुधा, इनमें से भी अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें, एक तो सोम हो गया आपका, अमी हो गया, पीयूष और सुधा, ये बहुत बार पेपर में आते हैं। सभी यहां पर मैंने केवल सेलेक्टेड लिए हुए हैं, तो इन सभी को आपने याद करना है अमृत के पर्यायवाची शब्दों के रूप में, ठीक है। अर्जुन की बात करें तो धनंजय, पार्थ, गुड़ाकेश, कपिध्वज, ये सारे पर्यायवाची शब्द किसके हैं? अर्जुन के हैं। अखंड की बात करें, अछिन्न, अक्षत, अभंग, निरंतर, अविभक्त, ये सब पर्यायवाची आपके अखंड के हैं। अतिथि की बात करते हैं, अतिथि का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? इनमें से पाहुन, अभ्यागत और आंगतुक, ये वाला और ये वाला ज्यादा आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो अतिथि का कौन है? तीनों याद करेंगे, पाहुन, अभ्यागत और आंगतुक। अगला है अग्नि। अग्नि, अमृत और अंधकार, इनके बहुत बार आते हैं, मैं आपको बताते हुए भी चलूंगा जो आपके पर्यायवाची ज्यादा रिपीट होते हैं। और पर्यायवाचियों से आपका एक फायदा यह भी हो जाएगा, जैसे आपने देख लिया कि सुरभोग, पीयूष आपके अमृत के हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक ही पर्यायवाची शब्द 2-3 शब्दों का हो, तो आपको आइडिया हो जाता है कौन किसका और किसका नहीं है। अग्नि की बात करें, वैश्वानर, हुताशन, अनल, पावक, धूमकेतु, दहन, कृषाणु, वहीन और वायु सखा। वायु सखा भी अग्नि को बोला जाता है, ठीक है, तूफान को मत करना टिक। अनल यहां पर अग्नि का होता है और अनिल आपका वायु का होता है, इनको आपने ध्यान रखना है, कई बार आपको वो इन दोनों में ही कंफ्यूजन करता है। तो ये अग्नि के हैं, सारे आपको याद करने हैं।
अंधकार की बात करें, अंधकार का है आपका तम, तिमिर, तमस, ये किसके हैं? अंधकार के हैं। अब आ गया अंतःपुर। ऊपर हमने वाक्यांश में भी देखा, महल का भीतरी भाग, मैंने जैसे कहा मुख्य भाग जहां पर राजा निवास करता है, तो हरम, जनान खाना, रानीवास, भागपुर, ये सारे भी किसके हैं? अंतःपुर के हैं। ठीक है। अंश की बात करें, भाग, हिस्सा, अवयव, इसको याद करेंगे, पक्ष और अंग, ये सब किसके हैं? अंश के हैं। अन्वेषण की बात करें, ये भी बहुत बार आता है, खोज, जांच, अनुसंधान, छानबीन, तलाश, गवेषण, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और अन्वेक्षण, इन दोनों को याद कर लीजिए, गवेषण और अन्वेक्षण यानी अन्वेक्षण, खोजबीन करना। अनाज की बात करें तो गल्ला और सस्य, ये इंपॉर्टेंट है। धान्य और अन्न भी है, लेकिन ये आप नाम से पहचान जाएंगे, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। सस्य किसका है? अनाज का है। गल्ला किसका है? अनाज का है। अक्षर की बात करें तो अविनाशी, ब्रह्म और अरफ, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? अक्षर के पर्यायवाची शब्द हैं। अंक की बात करें तो क्रोड़, गोध, पार्श्व, ये अंक के हैं। देखिए, अंक के संख्या, गिनती, आंकड़ा ये भी होते हैं, लेकिन वो जैसे ही अंक आएगा पहचान जाएंगे, उनको मैंने नहीं लिखा, आपको इनको याद करना है, क्रोड़, गोध, पार्श्व। ठीक है। अनिष्ट की बात करें यानी अमंगलकारी, अकल्याणकार, बुरा, अहितकर, उसको बोला जाता है अनिष्ट। अधर्म की बात करें, अनाचर, अपकर्म, अनीत, अन्याय, तो ये दो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अनीत और अपकर्म किसके पर्यायवाची हैं? अधर्म के पर्यायवाची हैं। ठीक है। असुर की बात करें, रजनीचर, निशाचर, दनुज, तमचर, यातुधान, संभर, ये सब किसके हैं? असुर के हैं। ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा, अंधकार, अंधकार का क्या था? तम था। ठीक है। इसी प्रकार रात्रि का होता है रजनी, निशा। अब जो रात्रि में चलने वाला तमचर यानी अंधकार में चलने वाले को ही क्या बोला जाता है? असुर बोला जाता है। तो इसको याद करना, जो तम होता है ये अंधकार का है, तमचर आपके असुर का है। जो रजनी होता है वो रात्रि का पर्यायवाची है, लेकिन रजनीचर जो है वो असुर का है। ठीक है। अश्व की बात करें तो घोड़े के भी बहुत बार पेपर में आते हैं, बाजी, हय, सैंधव, तुरंग। ठीक है। सैंधव अब कॉमन हो चुका है, तुरंग, हय और बाजी ये तीन इंपॉर्टेंट हैं घोड़े के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है अज्ञानी। तो अज्ञानी के लिए जो कॉमन वाले हैं, नादान, मूर्ख, भोंदू, अबोध, वो तो ठीक है। अज्ञानी के लिए मूढ़, उज्बक और अज्ञ, इनको भी याद करेंगे। ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आपके अज्ञानी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये थे आपके 20 सिलेक्टेड पर्यायवाची शब्द। अब चलेंगे आज के चौथे टॉपिक की तरफ, विलोम शब्द। कई बार विलोम शब्द भी आपके पेपर में आ जाते हैं, किसका अर्थ बताइए। तो मैंने केवल विलोम शब्द भी ऐसे ही लिए हैं जो आपको पहचान में तुरंत नहीं आते हैं, आपको याद में थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको आती है, जो सिलेक्टेड हैं। जैसे पहला विलोम शब्द हमने लिया है अनुरक्त, इसका विलोम शब्द होता है विरक्त, अनुरक्त का विरक्त। ठीक है। जय का पराजय, इस तरीके के हमने यहां पर नहीं लिए हैं। ठीक है। वो कॉमन होते हैं, अगर आएंगे आप बिना पढ़े भी उनको कर जाएंगे। हमने लिए हैं जो केवल सिलेक्टेड हैं और एग्जाम में आए हैं। अतरंग की बात करें, अतरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बहिरंग होता है। अथ का क्या होता है? अथ का पर्यायवाची शब्द है इति। अध्याय वसाय का क्या होता है? अन अध्याय वसाय। ठीक है। अश्लील का क्या होता है? अश्लील का विलोम शब्द है आपका शलील। ठीक है। अनभिज्ञ का क्या होता है? अभिज्ञ। अक्षर का होता है क्षर। अर्जन का होता है व्यायन। ठीक है। अघ का अनघ होता है। ये अघ वाले, अभिज्ञ वाले, ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अदोष की बात करें, पेपर में आया है, तो अदोष का निर्दोष नहीं करना, इसीलिए मैंने यहां पर लिया है सदोष। ठीक है। अधतन, इसका होता है आपका अनादतन होगा यहां पर, या फिर पुरातन। ठीक है। अधः की बात करें तो इसका विलोम शब्द होता है ऊपरी। अतल का होता है वितल। अधम का होता है उत्तम। अमर का होता है मर्त्य। ठीक है। अमर का विलोम शब्द क्या होगा? मर्त्य। अगम का क्या होता है? अगम का होता है सुगम। ठीक है। अपयश का होता है सुयश। अज्ञ का विज्ञ। ऐसे वाले आपके ज्यादा आते हैं, जैसे मैंने कहा, जैसे हमने 3 देखे अभी तक। एक हमने देखा अनभिज्ञ वाला जिसका होता है अभिज्ञ, एक हमने देखा अज्ञ जिसका होता है अनज्ञ, और एक आपका यह है अज्ञ और विज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट है अर्थी। अर्थी का होता है प्रत्यार्थी, और अपेक्षित का होता है अनपेक्षित या उपेक्षित।
तो ये थे आपके 20 विलोम शब्द। तो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पर ये हमारा इस सीरीज का पहला वीडियो था। कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कि हम एक साथ हर सेक्शन के 20 यहाँ पर जो आपके वाक्यांश हैं, मुहावरे हैं, पर्यायवाची हैं और केवल सिलेक्टेड जो सिंपल वाले हैं जिनको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ पर आपको बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेंगे। चाहे आप पर्यायवाचियों को देखिए, मुहावरों को देखिए, वाक्यांशों को देखिए, विलोम शब्दों को देखिए। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। काफ़ी समय से आपके कमेंट आ रहे थे हिंदी की सीरीज को लेकर, तो मैं एक पैटर्न के बारे में सोच रहा था किस तरीके से हम हिंदी के शब्द भंडार को यहाँ पर कवर करें, क्योंकि हिंदी का व्याकरण और हिंदी का जो लेखक परिचय है उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपका व्याकरण वाला पोर्शन, लेखक परिचय वाला पोर्शन कमजोर है तो आप इन वीडियोस को, इन प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो एक ऐसी सीरीज बनाने की मैंने यहाँ पर प्रयास करा जिससे आपका सारा शब्द भंडार इंटरेस्टिंग तरीके से आपका कवर हो जाए। एक साथ आपको 20 मुहावरे, वाक्यांश, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव एक साथ आपको वो मिल जाएं और केवल सेलेक्टेड मिले जिनको आप अपना लगातार रिवाइज भी कर सकें। अब देखिए, यहाँ पर आपको छांटने की जरूरत नहीं है किताब से कि आपको क्या क्या करने हैं याद। यहाँ पर मैंने कराए, आप इनको नोट कीजिए। आपको 5 मिनट का समय लगेगा इनको रिवाइज करने में। तो शब्द भंडार का जो आपको रोज पढ़ना होता है 15 से 20 मिनट एक सेक्शन को, तो आप 5 से 10 मिनट में इनका रिवाइज करके इनको खत्म कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका अगर कोई सुझाव है वीडियो को लेकर के, नंबर ऑफ मुहावरे, वाक्यांश जैसे हम अभी 20 कर रहे हैं तो इनको बढ़ाने को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।